सारिका। क्या हुआ मामला? ये मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं अकेली मुकदमे में जाती हूँ, कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है। फरवरी 2025 कन्नौज के एक बहुत ही बड़े होटल में एक दिव्य प्रकाश लड़के की शादी वंदना नाम की लड़की से मनाई जा रही थी। लेकिन उसी समय एक लेडीज और आती है और वो सारे शादी में हंगामा कर देती है और ये बताने की कोशिश करती है कि इस लड़के की शादी मेरे साथ हो चुकी है, वो भी 4 साल। 26 जून को हमारी शादी हुई है। अच्छा, आज आपने क्या किया? आज हमने नंगे हाथों पकड़ा कि मैं दूसरी शादी कर रहा था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। 5 साल से मैं अकेले घर में पड़ी हूँ। तो आप तो जानते हैं कि जैसे शादी में अगर कोई दूसरा कोई क्लेम करता है तो शादी का सारा फंक्शन ही भंग हो जाता है। लेकिन उस समय शादी का सारा फंक्शन भंग हो जाता है और सारे लोग पुलिस स्टेशन भी चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके ख्याल में ये बात आया होगा कि पुलिस उसकी शादी तोड़वा दी होगी और उसको जेल हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पुलिस उन दोनों का स्वागत किया और उसी थाने में उन लोगों को 7 वचन निभाया और 7 फेरे भी लगवाए। तो चलिए इस कहानी में ट्विस्ट क्या है वो जानते हैं। दीप प्रकाश विक्रम जो कन्नौज का रहने वाला था, वो पेशे से एडवोकेट था, यानी कि वकील था और उसी की शादी हो रही थी। लेकिन आज से 4 साल पहले हम लोग जाते हैं, क्योंकि एक क्लेम जो लगाने वाली थी लेडीज जिसका नाम सारिका था, वो 4 साल पहले की बात बताई थी। तो 4 साल पहले यानी कि तकरीबन 2020 में 26 जून 2020 को इन दोनों का शादी यानी कि सारिका का और दीप प्रकाश विक्रम का मनाई जाती है। इन दोनों के शादी में पूरे फैमिली जाते हैं, यानी कि अरेंज मैरिज था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जो सारिका के पिता थे वो कहीं ना कहीं पोस्टमैन का काम करते थे। उसका जो इनकम था बहुत ही कम था, लेकिन इनकम कम होने के कारण भी सारिका काफी ज्यादा सुंदर है, जिसके कारण दीप प्रकाश के पिताजी यह शादी को बहुत ही कम बजट में करने को तैयार हो जाते हैं। सारिका से उनकी शादी हो जाती है। लेकिन 3 महीने के बाद क्या होता है कि इन दोनों में कुछ अनबन हो जाता है। अनबन होने के कारण सारिका क्या करती है, अपने पूरे पैसे और अपने पूरा ज्वेलरी लेकर, कपड़े लेकर वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद 4-5 महीना रह जाती है, यानी बीत जाता है। उस समय यह कॉल करता है, यानी कि दीप प्रकाश उसके पास कॉल करता है यहाँ पे आने के लिए, लेकिन वो नहीं आती है। इस बार यानी कम से कम 5-6 बार कॉल करता है, 5-6 महीना लगातार कॉल करता है। उसके बाद ये भी शांत हो जाता है, क्योंकि सारिका को तो यहाँ पे आने का मन था नहीं। तो दीप प्रकाश 2022 में उसके घर जाते हैं। घर जाने पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। 2022 में जब घर चले जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो उसके पास ये आकर थाने में केस करते हैं। थाने में केस करके एक कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि कोर्ट से इनको ऑर्डर लेना था डाइवोर्स का, क्योंकि बूझ चुके थे कि मुझे सारिका के साथ नहीं रहना था, क्योंकि सारिका मुझे पसंद नहीं करती है। और शायद यही कारण है कि सारिका इनको पसंद नहीं करती थी, जिसके कारण वो इनके घर नहीं रहना चाहती थी। कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट में जाकर डाइवोर्स का फाइल करते हैं। लेकिन जब कोर्ट में डाइवोर्स का फाइल हो जाती है तो कोर्ट के द्वारा सारिका के पास नोटिस जाने लगता है। हर एक महीना नोटिस जाती है, लेकिन वो जो नोटिस था कोर्ट के था और उसके पिताजी के ही हाथ में आता था, क्योंकि उसके पिताजी वहीं के पोस्टमैन थे और उसके पिताजी इतने चतुर थे और वहीं से वो पेपर जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको रेफर कर देते हैं। ये वर्तन कम से कम 2 साल जाती है। कोर्ट थक जाती है, कोर्ट का किसी भी ले ऑर्डर का पालन नहीं किया जाता है। कोर्ट के द्वारा एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाती है और इसको डाइवोर्स दे दिया जाता है। डाइवोर्स देने के बाद 2023 में डाइवोर्स मिलता है, तो 2024 में इन दोनों का एंगेजमेंट होता है। किसका? दीप प्रकाश विक्रम और वंदना का। जब वंदना के साथ इसका एंगेजमेंट होता है और इसका फोटो जाता है उसके घर, तो वो इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं लेती, यानी कि सारिका इसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं लेती है और वो शांत रहती है। लेकिन 2 फरवरी 2025 को जब यह शादी हो रहा था तो वहीं पे वो आ जाती है। वो आकर इतना ज्यादा हंगामा करती है कि वहाँ पे प्रशासन भी आ जाता है। प्रशासन आने के बाद दोनों पक्षों को और सारिका के पक्षों को, यानी तीनों पक्षों को पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है। पुलिस स्टेशन में ले जाकर लड़के को कारागार में डाल देती है। लेकिन लड़की यानी कि वंदना वहीं पर बिलखिलाती रहती है। वंदना का जब बयान आता है तो वंदना बताती है कि हमसे बोले थे कि इसे डाइवोर्स हो चुका था, कोर्ट का इसका आदेश था, हम लोग वो देखे हैं। तब लड़के से पूछा जाता है तो लड़के सारी बातें बताता है जो घटनाएं उसके साथ हुई थी। तब वहाँ के लेडीज कांस्टेबल जो रहती है, जिसका नाम दीप पांडे रहता है, वो इस पेपर को लेती है और गौर से देखती है तो वो पाती है कि कहीं ना कहीं ये जो सारिका है इसी में गलती है, क्योंकि सारिका के पास कम से कम 20 से 30 ले ऑर्डर गया था, लेकिन उसका कोई पालन नहीं किया है। और यही नहीं, कोर्ट का एक पक्षी सबूत भी है जो इसे डाइवोर्स दिया गया। अब कोर्ट का पालन भैया कौन नहीं करेगा। बस यही देखकर सारिका को फटकार लगाती है, सारिका को बेइज्जत किया जाता है और इन दोनों का शादी उसी थाने में कराई जाती है।
तो आज ये इंडिया में पहली बार है जो लीगल पैमाना पर कोई लड़का बचता है। नहीं तो आज के डेट में जहां एक से एक बड़े कांड आ रहे हैं, क्रिकेटरों के साथ बड़े बड़े IT कंपनी के जो मैनेजर रहते हैं उनके साथ आप लोग भी जानते हैं कि कैसे कैसे कोई लोग जहर खा ले रहा है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई चाकू मार लेता है, कोई एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, ये केवल और केवल लड़कियों की प्रताड़ना से, औरतों की प्रताड़ना करने से। आज एक बहुत दिनों के बाद ऐसी कहानी मिली है जिसमें लड़कियों को फटकार लगा है। वो कब? जब कोर्ट का ऑर्डर था तब। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।